अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8वें वर्ष मतलब 261 बीसी में इसने कलिंग के साथ युद्ध किया। कलिंग जो आधुनिक उड़ीसा का क्षेत्र है, और यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत गणतंत्र हुआ करता था, और कल गणतंत्र में राष्ट्रवाद की भावना प्रखर रूप में होती है। अशोक के लिए कलिंग का युद्ध अपरिहार्य था, ये तो होना ही था। पहला कारण, कलिंग दक्षिण भारत के प्रवेश का द्वार था। पहला कारण तो ये था, इसका सामरिक महत्व था, व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था कलिंग का क्षेत्र। दूसरी बात कि किसी राज्य के बगल में अगर कोई शक्तिशाली राज्य है तो उस राज्य के लिए वो खतरा हो जाता है। तो मगध के लिए कलिंग को जीतना बहुत ही आवश्यक हो गया था। तीसरी बात, कलिंग कभी न कभी मगध का हिस्सा रहा था, जो कि अभी स्वतंत्र राज्य बन चुका था। तो अपने खोए हुए राज्य को जीतना एक राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए अशोक ने राज्याभिषेक के बाद 8 वर्षों तक तैयारी की, और 261 बीसी में उसने कलिंग के साथ युद्ध किया, जो उसके जीवन का पहला, मतलब राजा बनने के बाद पहला और अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया और शांति की नीति का प्रतिपादन किया। उसने कलिंग की 2 राजधानियां बनाई। उत्तरी कलिंग का राजधानी हो गया तोसली या संपा, जबकि दक्षिणी कलिंग की राजधानी जोगर। इस तरह कलिंग को अशोक ने मगध राज्य में मिला लिया।